से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस पिक्चर को देखिए। यह तस्वीर हमें 2020 के चुनाव की याद दिलाती है। यह है 2020 का दिल्ली असेंबली का चुनाव, जहां आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। उस समय यह जीत एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी, जहां आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। लेकिन समय के साथ राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव आए। लेकिन 2025 में तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। बीजेपी ने इस बार एक अभूतपूर्व जीत हासिल की है, जिसने सभी को चौंका दिया है। आज हम इसी बदलाव को समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के पीछे के कारणों को जानेंगे। क्या यह बीजेपी की रणनीति का नतीजा है या फिर जनता की बदलती सोच का परिणाम? आइए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि 2025 के चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण रहे। दोस्तों, 2020 में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था। यह भरोसा सिर्फ एक वोट नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को एक नई दिशा में ले जाएगी। 70 में से 62 सीटें, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। ये जीत एक संदेश था कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। पूरी दिल्ली में मानो झाड़ू का तूफान आया था। हर गली, हर मोहल्ले में आम आदमी पार्टी के समर्थक झूम रहे थे। बीजेपी, कांग्रेस सब पीछे छूट गए थे। ये जीत सिर्फ एक पार्टी की नहीं थी, ये जीत थी जनता की, उनके सपनों की, उनकी उम्मीदों की। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुआ जो 5 साल में ही जनता का मूड बदल गया? क्या वो सपने अधूरे रह गए? क्या वो उम्मीदें टूट गईं? क्या केजरीवाल सरकार से जनता इतनी नाराज हो गई, या फिर कुछ और कारण थे जिनकी वजह से ये बदलाव आया? आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की सच्चाई। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार बीजेपी का वोट शेयर लगभग 50% तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 40 से 43% तक सिमट गया है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं। क्या ये बीजेपी के लिए सुनामी की शुरुआत है? क्या दिल्ली की जनता ने एक बार फिर बदलाव का मन बना लिया है? चैप्टर 3। दोस्तों, दिल्ली की राजनीतिक पिच हमेशा से ही दिलचस्प रही है। 1951 में यहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। 1993 में दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली मिली और 1998 तक बीजेपी ने दिल्ली पर शासन किया। लेकिन उसके बाद से दिल्ली की जनता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो वापसी की है वो वाकई काबिले तारीफ है। चैप्टर 4। दोस्तों, इस हार के पीछे कई कारण रहे। पहला कारण, अरविंद केजरीवाल की छाह में आई कमी। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। तीसरा, यमुना नदी का मुद्दा, जिसने दिल्ली की जनता को बहुत परेशान किया। चौथा, मिडिल क्लास की नाराजगी, जिसे महंगाई और बेरोजगारी ने जकड़ रखा था। और पांचवां कारण, यूनाइटेड अपोजिशन की कमी। चैप्टर 5। दोस्तों, इस बार भी उम्मीद थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला। यही नहीं, अन्य छोटी मोटी पार्टियों ने भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे वोटों का बिखराव हुआ और बीजेपी को जीत हासिल हुई। आउतरो तो ये 5 बड़े कारण थे दोस्तों, जिनकी वजह से बीजेपी ने दिल्ली में एक बार फिर से अपनी जीत दर्ज की है, जिसकी वजह से 2025 का जो दिल्ली चुनाव है वह बीजेपी ने जीता है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इस बार हुआ क्या है। यहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे वे जनता तक अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। और क्या कारण रहे हैं? इसके अलावा बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का चयन बहुत सोच समझकर किया, जिससे जनता का विश्वास जीतने में उन्हें मदद मिली। लेकिन एक बात तो साफ है, दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपने विकास कार्यों और योजनाओं को प्रमुखता से जनता के सामने रखा। देखना होगा कि बीजेपी दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। अब यह बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वे अपने वादों को पूरा करें और दिल्ली को एक नई दिशा में ले जाएं। जनता ने उन्हें एक और मौका दिया है और अब यह बीजेपी पर निर्भर करता है कि वे इस मौके का कैसे फायदा उठाते हैं।